नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनेश चंदू के साथ मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र गांव बेरला में। और बेरला पिछले दिनों बड़ा चर्चा में रहा है क्योंकि इस गांव का एक लड़का अनपढ़ सपेरा जाति रहने के लिए सिर्फ नाम मात्र 2 कमरे घर बोलते हैं, लेकिन मात्र 2 कमरे, ये इनका बाथरूम जिसका दरवाजा तक नहीं है। रातों रात करोड़पति बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्यों बन गया, सारी बातचीत हमने पहले करवाई, पहले वीडियो में दिखाया। लेकिन अब उस मामले में जो है नया मोड़ आ गया है। आप सबको पता है सपेरा जाति के लड़के के खाते में अचानक से 200 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी रकम आ गई थी। और अब जो है उस मामले को झूठा करार दिया जा रहा है। कई खबरों में देखा गया कि वो जो है सारे दावे थे वो झूठे निकले, तमाम बातें, तमाम खबरें हैं। लेकिन विशेष बात ये है कि इतना बड़ा मामला जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 3-3 स्टेट की पुलिस लगी हुई थी छानबीन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो अचानक से मामला झूठा निकल जाता है, सारे दावे झूठे निकल जाते हैं। ये कैसे हो गया? वही लड़का विक्रम हमारे साथ मौजूद है, सारी बातचीत करेंगे क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई की है। क्या जवाब मिला, क्या जो छानबीन के बाद बातचीत सामने निकल कर आई, तो विक्रम हमारे साथ मौजूद है। विक्रम से बातचीत करेंगे, सारी बातचीत करेंगे खुलकर, हर चर्चा, हर सवाल करेंगे। क्या वास्तव में ही झूठ बोला गया था इनके द्वारा? क्या पब्लिसिटी पाना चाहते थे, ऐसा कुछ मामला था, या फिर क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? विक्रम, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। हाँ जी, बताइए जी। तो विक्रम, सबसे पहले दोबारा एक बार बता दीजिए कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी 9वीं तक पढ़ा हूँ। 9वीं तक पढ़े हो। कब का मामला है पूरा? ये मामला तो 9-10 महीने पहले का, पर जब हमने बताया था भाई 2 तारीख को यूपी पुलिस आई है, उसके बाद ही हमने चर्चा सुनी, उसके बाद जिक्र छिड़ा है। बाकी उसके से पहले तो कोई अकाउंट का नहीं पता था, कोई पैसे का नहीं पता था, कोई मतलब केस वगैरह का नहीं पता था। 2 सितंबर को हाँ पुलिस जी, आई यूपी की। हाँ जी, उसके बाद से जो आपको जानकारी हुई पूरी? हाँ जी। 2 सितंबर को यूपी पुलिस आती है, उससे पहले इन्हें जानकारी नहीं थी। इनके नाम पर खाता खोल दिया गया, इनकी आईडी लगाकर। मोबाइल नंबर किसी थर्ड पर्सन ने अपना लगा दिया उसमें, ताकि मैसेज वगैरह आए तो इनको पता ना चले, इनको कोई भनक ना हो। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही, इनको उस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। विक्रम हमारे साथ मौजूद है, सारी बातचीत हम पहले करवा चुके हैं। लेकिन अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पुलिस ने कार्रवाई की, हरियाणा पुलिस ने छानबीन की, उसके बाद से तमाम जो खबरें देखी गई, भाई जितने भी दावे किए गए थे खाते में 200 करोड़ रुपए या फिर करोड़ों रुपए बड़ी रकम के, सारे झूठे निकले। क्या वास्तविकता, क्या सच्चाई है? ये जी सच्चाई यही है कि हमने जैसे मतलब 60,000 रुपये बताए गए जी। हमने टोल फ्री के माध्यम से मतलब अकाउंट नंबर उनके पास से ले लिए थे। टोल फ्री के माध्यम से हमने पता कराया तो उनमें मतलब भाई करोड़ों में संख्या बताई गई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार। हमने फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर हमें उरे नज़दीक बैंक है हमारे पिलानी, तो उसमें गए तो उसमें भी यही बताया गया कि भाई तुम्हारे में मतलब 200 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा अधिक राशि जो कि होल्ड राशि है। तो हमने उसके बाद मतलब थोड़ा डर भी महसूस होने लग गया। और मतलब फिर ये लगा कि भाई ये जो बता रहे हैं टोल फ्री के माध्यम से बैंक में भी मतलब है तभी बता रहे हैं, नहीं टोल फ्री के माध्यम से फिर ये क्यों चला रखी है? जो भी कुछ है हम जैसे पुलिस को इन्फॉर्म करें, किसी को भी करा अपने, तो टोल फ्री माध्यम तो एक मतलब एक नेटवर्क लाइन हो गया। तो फिर या तो इसको मतलब झूठी होगी, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, और जो कि पिछली खबरों में हमने दिखाई भी थी, सुनाई भी थी। बिल्कुल। और रही बात है बैंक में पता चलने के बाद हमने डर हो गया। फिर हमने पुलिस से भी मतलब मदद मांगी, प्रशासन से भी मदद मांगी। प्रशासन ये बोलिया कि भाई हम जाऊँगा, लाग रहे हैं कार्रवाई करने। फिर उनने कुछ दिन बाद ये बोलिया कि तुम झूठा बताया जा रहे, इतनी करोड़ा में के लाखों में भी इसमें राशि नहीं है, बस 25,000 रुपये पड़े हैं इसमें। और रही बात जो सोनी ने केस कर रखा है तेरे ऊपर, वो भी एक नंबर के ऊपर कर रखा है जो कि नंबर तेरा है ही नहीं। तो वो यूपी पुलिस अपने आप नंबर वाले ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा, या सोनी जी और केस न उठाओ, तो नंबर के ऊपर आधारित हो तेरा तो कोई मैटर है कौन, तो अकाउंट होल्डर है। तो ये जवाब किसने दिया है आपको? ये प्रशासन से मेरे लाग रहा है जी ये जवाब, और की पुलिस प्रशासन की तरफ हाँ जी। से। अब आपने कहा कि हमने पहले बातचीत की, टोल फ्री नंबर पर बातचीत की, उसका क्या प्रूफ आपके पास कि वो आपके वो खाते में बताया गया कि आपकी तो बहुत बड़ी रकम आई? जो कि हमारे पास स्टेटमेंट निकलवाई वो लाखों में निकली थी। तो लाखों में निकलने के बाद
जब मतलब उसमें कभी 50,000 डलवाए गए हैं, अगले ही दिन निकलवाए गए हैं, ऐसे ऐसे करके 2-2.5 लाख की समथिंग उसमें राशि आई और गई है। तो उसके बाद हमारे जो मेल है, वो मेल जो हमने चलाई उस पर SMS मिला है, जो कि उसमें भी करोड़ा में राशि लिख रखी है, जो कि हम चाहूँगा तो दुनिया में दिखाना भी चाहूँगा तो न्यूज़। पहले एक बार वो आप दिखा दीजिए। तो पुलिस ने तो इनको जवाब दे दिया सीधा सा कि आपके खाते में कोई भी जो है इतनी बड़ी रकम नहीं है, लाखों में जो है लेन देन जरूर हुआ है, आ गए चले गए खाते से, लेकिन अब कुछ हजार रुपए मात्र आपके खाते के अंदर हैं। ये जवाब विक्रम को हरियाणा पुलिस द्वारा छानबीन के बाद दिया गया, लेकिन इनका कहना कुछ हो रही है। इन्होंने कहा है कि हमने टोल फ्री नंबर पर बातचीत की, बैंक के टोल फ्री नंबर पर। यस बैंक में इनका खाता था। उसके बाद एक नज़दीक लगती जो शाखा है यस बैंक की, वहाँ ये पहुँचे हैं, वहाँ भी वही जवाब मिला कि बहुत बड़ी रकम जो आपके खाते में, और उसका एक प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं। विनय सिंह, इसको इस पर जूम कर दीजिए, जो है हाईलाइट कर रखा है ग्रीन लाइन लगाकर। ये इतनी बड़ी जो है रकम इनके खाते में है, इतनी बड़ी रकम। मैसेज का स्क्रीनशॉट इनके पास है, जो मैसेज आई हुई थी, मेल आई हुई थी बैंक की तरफ से। ये नहीं कोई डुप्लीकेट इन्होंने बना रखा है। मैं रकम बोल कर बता देता हूँ आपको, 100 अरब 99 करोड़ 99 लाख 77,734 रुपये, इतनी बड़ी रकम जो इनके खाते के अंदर। तो ये झूठ नहीं हो सकता। तो विक्रम, सारी बातचीत हो गई, स्क्रीनशॉट आपने दिखाया हमें मैसेज का, कॉल रिकॉर्डिंग हमने सुन ली, तो हरियाणा पुलिस कहती कुछ है ही नहीं खाते में, तो पैसे चले कहाँ गए? अब जी ये तो प्रशासन जांच करे कहाँ गए, कहाँ से आए, ये हमें थोड़ी पता। हमने तो इन्फॉर्मेशन दे दी और जो हमारे पास सबूत है वो भी दिखाने लग रहे हैं हम तो मतलब ये तो प्रशासन ने जांच करनी चाहिए ना, इसकी इतनी बड़ी अमाउंट है, किसकी है, कहाँ से आई और आई तो कहाँ गई है। अगर आपके मन में ये सवाल नहीं आया उस समय जब पुलिस की तरफ से आपको जवाब मिला कि आपके खाते में मात्र 20-25 हज़ार रुपये हैं, और बैंक वाले जब पहले आपने बातचीत की तो उस समय कुछ और ही कहना था। हाँ जी, हमने जब बैंक में गए तो उन्होंने यही बताया कि होल्ड में करोड़ों में राशि है, जो कि अनगिनत है, हम बता भी नहीं सकते। यानी कि ये होल्ड इसलिए है कि वो अकाउंट सीज कर रखा है। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए। और फिर हम थाने में भी गए थे, फिर थाने SHO साहब ने ये बोला था कि भाई इसमें 25,000 रुपये है, और मैं स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ तुम्हें, वो जो कि मतलब 25,000 रुपये दिखाए जा रहे हैं, और बाकी लाखों में कुछ ये हुई है ट्रांजैक्शन, और इसमें कुछ बड़ा मामला नहीं है, जो इतना बड़ा मुद्दा आप लोगों ने उठा दिया। और फिर जी सोनी जी ने केस किया था, तो जब उसने ये केस किया कि मेरे पैसे जो 60,000 रुपये ठगी से डलवाए गए या कैसे भी डलवाए गए मान लो, तो उसने केस किया मोबाइल नंबर पे, जो कि मोबाइल नंबर मेरे अकाउंट में लिंक मिला। तो पुलिस आपके पास क्यों पहुंचे? मोबाइल नंबर किसी और का, थर्ड पर्सन का, अकाउंट डिटेल आपकी थी, वो भी धोखे से आपके पास ले ली गई और आपका अकाउंट खुलवा दिया गया, आपको उसकी जानकारी तक नहीं है। फिर पुलिस आपके पास क्यों पहुंची? तो उन्होंने मोबाइल नंबर की तो जांच की नहीं, उन्होंने तो बस अकाउंट होल्डर को पकड़ा है। अगर अकाउंट ये मतलब नंबर इसके अकाउंट में दर्ज है तो अकाउंट भी इसी का है, और अकाउंट इसी का तो मोबाइल नंबर भी इसी का होगा, जबकि उन्होंने जांच की नहीं अगर ये मोबाइल नंबर किसके नहीं, जो कि हमने उन्हें बोला भी पहले मोबाइल नंबर की जाँच कीजिए, और कहाँ से पैसे डले, किस टाइम डले और कहाँ निकले, ये जाँच करिए, तब पता चलेगा चोर का। ऐसे थोड़ी अकाउंट होल्डर तो सभी मिल जाएंगे, पैसे तो आते जाते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। और जब हमने मेल पे देखा हमारे 3 अकाउंट पाए गए, SBI, कोटक और येस बैंक का, तो जो कोटक बैंक है उसमें जो सोनी जी है जिन्होंने केस किया, वही सोनी जी उसमें नॉमिनी बना हुआ है, तो उसमें मतलब एक अकाउंट में जैसे कि आपके नाम से ही 3 अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवा रखा है। कोटक में, कोटक बैंक में, SBI बैंक में और यस बैंक में। यस बैंक का पूरा मामला सबके सामने आ गया, लेकिन उन 2 खातों का अभी तक भी कुछ उनका कोई नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब ऑनलाइन जैसे भी करके उन्हें बंद करवा दिया। लेकिन जब मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो संजय सोनी है वो मतलब कोटक बैंक में मेरा नॉमिनी है, तो उसने जब एक बैंक उस बैंक से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसका लेना देना नहीं था, फिर उसमें नॉमिनी कैसे बना? मन तो मतलब सोनी जी भी झूठा लग रहा है इस मामले में, कुछ ना कुछ उसके भी हाथ है, या कुछ ना कुछ मतलब वो भी बड़ी रकम का कांड या छोटी कांड कैसे न कैसे उसका भी हाथ लग रहा है। नहीं उसका क्या मतलब दूसरा अकाउंट में नॉमिनी बनने का, उसने तो इन्फॉर्मेशन ना है। बिल्कुल। तो ये एक और बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई है, विक्रम के नाम से इनके डॉक्यूमेंट पर सिर्फ एक यस बैंक में ही खाता नहीं खुलवाया गया था, बल्कि 2 और अन्य बैंकों में, यानी कि टोटल 3 खाते इनके नाम से इनके डॉक्यूमेंट पर खुलवाए गए। कोटक बैंक में, SBI बैंक में और यस बैंक में। यस बैंक का मामला इसलिए सबके सामने आ गया क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी रकम जो है पाई गई। उन दूसरे 2 खाते थे उनका जो है मामला सामने नहीं आया क्योंकि उनमें इतनी जो है लेन देन नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक इन्हें जानकारी मिली है, जिन सोनी जी ने ठगी का केस लगाकर इनके अकाउंट पर जो केस कर रखा था,
उन्हीं का जो है नॉमिनी पाए जाते हैं, वही यूपी के सोनी जी, नाम क्या है उनका? संजय सोनी है जी। संजय सोनी, वही संजय सोनी इनके दूसरे बैंक के खाते में नॉमिनी पाए जाते हैं, वो भी शक के घेरे में आ गए। पूरा मामला जो है गोल गोल घूम रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई भी शक के घेरे में है। इनके मन में तो सवाल है ही है, हमारे खुद के मन में भी ये सवाल घूम रहा है, क्या पुलिस ने उचित कार्रवाई की है? क्या जिस संजय सोनी ने, यूपी का जो संजय सोनी है, उसने ठगी का केस लगाया, उससे 60,000 रुपये जो है ठग लिए गए ऑनलाइन तरीके से, जिस भी तरीके से, फ्रॉड तरीके से, जो भी उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, वही संजय सोनी विक्रम के नाम से जो दूसरे बैंक में खाता खुला हुआ है, वो उसी में नॉमिनी पाया जाता है। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? क्या उससे कुछ पूछताछ की गई इस बारे में? या फिर यूँ कहें, इनके पास सबूत हैं, ये प्रूव कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे खाते में अरबों की संख्या में पैसे आए हैं जो होल्ड पर हैं, फ्रीज कर रखा है अकाउंट। वो पैसे गए तो कहाँ चले गए? हरियाणा पुलिस कहती है कि आपके खाते में मात्र 20-25 हज़ार रुपये हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है बैंक और पुलिस प्रशासन ने मिली भगत करके उन पैसों को गोलमोल कर दिया हो सकता है, सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जब खाते से पहले दिखाई देती है और फिर गायब हो जाए तो सवाल उठना बड़ा स्वाभाविक है। जहन में अपने आप जो सवाल आएगा। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस ने उचित कार्रवाई की या फिर कुछ झोलमाल है इस चीज़ में? पुलिस तो यही बता रही भाई, छोटा सा मतलब अमाउंट का वो है, इसमें 20-25 हज़ार रुपये बड़ा तुमने मुद्दा उठा रखा है, और इसमें ना रुपये हैं इतने, अच्छा, ना मतलब इतनी बड़ी संख्या इसमें होल्ड है कैसे भी है, और मतलब तुमने वैसे ही बना मतलब दिया। उन्होंने कहा है कि होल्ड में भी इतनी बड़ी संख्या नहीं है। हमने बताई है कि जी होल्ड में बताया जा रहा है, तो वो फ्रीज हो गया खाता जब होल्ड बताई जा रही है कि मतलब वो अमाउंट होल्ड है, हमें इतनी जानकारी ना है, लेकिन आप करो बोले कुछ नहीं है इसमें, हमने तहकात कर ली, पता नहीं कौन सा बैंक बताया, उन्होंने रोहतक कड़ा बताया, बोले उसमें जाई तहकात कर ली, मार दो स्टेटमेंट से, जो कि लाख हम ट्रांजैक्शन हो रही है, 25,000 रुपया, इसमें कुछ 1,000 रुपया, 25-26। अच्छा, उसमें आपने डेट देखी कब से कब तक की वो ट्रांजैक्शन थी? ट्रांजैक्शन तो डेट तो ना देखने पाए जी, इतनी मतलब वो भीड़ भड़ाका था। यानी कि ये भी हो सकता है उन्होंने जहाँ से जहाँ तक तारीख की जो है ट्रांजैक्शन निकलवाई, उसके बाद वो रकम आई। हो सकता है कि उन्होंने पहले महीने से, या फिर एक उदाहरण के रूप में पहले से तीसरे महीने तक की जो है स्टेटमेंट निकलवाई हो, या फिर रकम चौथे महीने में आए तो वो उन्होंने ना निकलवाई, ये भी हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है बीच में, मतलब जो दिन है वो जो जिस दिन वो यानी कि मामले को दबाने के लिए हो सकता है पुलिस ने ये कार्रवाई की हो। फिर ये हमारे यहाँ के बारडा के, दादरी के थे, कहाँ के मतलब पुलिस कर्मचारी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने ये एप्लीकेशन लिखवाई है कि मतलब यहाँ जांच पड़ताल हो चुकी है विक्रम की, ऐसा कोई बड़ा फंडा नहीं है इसका, और ये अब जो कुछ जांच पड़ताल करनी चाहो यूपी पुलिस, तो यूपी पुलिस कर सकती है, बाकी यहाँ से तो सारा मतलब हमने तहकात कर ली है, सारा छानबीन कर ली है, कोई वो डरने वाली बात नहीं है। ये बात तो आप भी मानते हैं कि 3-3 स्टेट की पुलिस अगर इस चीज़ में छानबीन करी तो मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। बिल्कुल जी है ही वो तो, जैसे कि चलो एक मात्र मान भी लेते हैं कि जैसे सोनी जी के पैसे डल गए, एक उदाहरण है छोटा सा, डल गए या डलवा लिए कैसे भी आ गए, फिर मतलब इतने बड़े कर्मचारी आ रहे हैं उन मतलब उसकी तहकात करने खातिर, अपना छोटी सी बात है कि 1-2 लाख का मैटर है, तो भी मतलब इतने बड़े अधिकारी कौन जाओगे दूसरी स्टेट में, वो भी कोई नज़दीकी हो तो भी देख लेते हैं, इतनी दूर से वो चाल के आए हैं, और मतलब 60,000 का मामला लेके वो चाल के आए, इतने बड़े कर्मचारी आए हैं 2 स्टार 3 स्टार, और मतलब वो बातचीत करके गए हैं, और फिर उनको मतलब हमने बताया भाई मतलब मोबाइल नंबर आपने जांच करी नू करी वो, फिर उसके बाद एक छोटा सा उन्होंने साइन लिया था, साइन करवा के फिर वो चले गए थे। यानी कि हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया, सीधा सा कहें कि हमने छानबीन कर ली, कार्रवाई कर ली अपनी तरफ से, हमें कुछ भी नहीं मिला, अब आगे की कार्रवाई जो है यूपी पुलिस अपनी तरफ से देखेगी या फिर दूसरे स्टेट की पुलिस अपनी तरफ से देखेगी। हाँ जी, वो बोले थे अगर करनी चाहे तो यूपी पुलिस अब कर सकती है छानबीन, बाकी हमारी तरफ से तो मतलब सब कुछ साफ है, ये बोल के एप्लीकेशन लिखवाई, साइन करवाए, बोले हम यूपी भेज देंगे इसको एप्लीकेशन को, और मतलब हमारे मतलब जो हमने कार्रवाई करनी थी वो कर ली हमारी तरफ से जी। तो अभी भी डर सता रहा है? डर तो जी परिवार भी डर, भय के माहौल, डर तो है ही जी, भय तो है, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट आके चलेगी, ना कुछ प्रशासन ने बताया, या पता है तो बता ही नहीं किसी ने, और मतलब वो जो सोनी जी वाला केस वाला मैटर है वो भी जिडर वाला है, उसने तो आपकी तरफ तक कर रखा केस, वो पता नहीं कद फिर केस ने उठा ले,
फिर मतलब और तो लफड़ा बढ़ने का माहौल हो ही जाएगा। जबकि सोनी जी खुद झूठा पाया जा रहा है, बयाना में वो झूठा पाया जा रहा है, अकाउंट में दूसरे में नॉमिनी वो बन रहा है। ऐसे मतलब सारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी लगभग, लेकिन आगे भी जो बताना चाह रहे हैं कि वो मतलब झूठा एक मतलब मोहरा बना कर कुछ न कुछ मतलब कहीं ना उनका कहीं आज भी सदमे में है कि अनपढ़ बच्चा, यानी कि एक 9वीं क्लास तक पढ़ा हुआ, घर के नाम पर, विनय सिंह एक बार दिखा दीजिए दोबारा से, ये जो इनके 2 कमरे और एक रसोई दिखाई दे रही है आपको, ये भी सरकारी जो स्कीम है उसके तहत इनका मकान बना हुआ है। यानी कि इनके पास 2 रोटी आवास योजना के तहत जो धनराशि मिलती है उससे इनका मकान बना हुआ है। यानी कि इतना ही जो है पूरे दिन में कर पाते हैं कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और उस लड़के के खाते में जो है रातों रात अचानक से कहाँ से आते हैं इतने अरब रुपए कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गया वो रातों रात। 3 स्टेट की पुलिस पीछे लगी हुई है, यानी एक तरीके से छानबीन कर रही है। और फिर हरियाणा पुलिस कार्रवाई करती है और कह देती है कि खाते में कुछ है ही नहीं, जो सारे दावों को झूठा बता दिया जाता है। लेकिन इन्होंने जो सबूत दिखाए हैं उसके बाद मामला कुछ और ही बनता दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हमने सवाल उठाया, क्या कहीं कुछ गोलमाल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कार्रवाई उचित हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो संजय सोनी यूपी से जिसने फ्रॉड का केस, ठगी का केस बनवा रखा है, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है, उससे कुछ छानबीन की गई, पूछताछ की गई, क्योंकि दूसरे खाते में वो खुद नॉमिनी पाया गया है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं हो आए हैं, कोई जो है चीज़ उजागर नहीं हो पाई है। तो संतुष्ट है कार्रवाई से पुलिस की? संतुष्ट कहाँ जी, अभी मतलब कार्रवाई तो कुछ है ही नहीं, जैसे ही मामला उठा वैसे ही दबा दिया गया मतलब। ठीक है, चलो मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कल को यूपी पुलिस कुछ कार्रवाई करती है, आपको उठा लिया जाता है, तो फिर क्या होगा? वो जी हम तो यही बात कर रहे हैं, प्रशासन ने बता रहे हैं मतलब हमारे ऊपर जो भी कुछ कराया जा रहा है सब कुछ झूठा है, और जो कि अमाउंट वाली बात है वो भी हमने बता दी। तो इसकी जांच पड़ताल मतलब पुलिस वाले जो भी हैं हमारे मतलब प्रशासन करे उसकी जांच। अगर मन कल न कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगी। मतलब जबकि हमने बात बता दी गई है, जो भी हमारे द्वारा सबूत था वो दिखा दिया गया है। अब भी जो प्रशासन मतलब हाथ नहीं उठा रही है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसमें मन भी कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है सब कुछ। जी, तो खाता अब भी आपका चीज़ है? हाँ जी, खाता बंद ही है। खाता अभी भी बंद है? आपके द्वारा अब तक कोई भी लेन देन, शुरू से आज तक कोई लेन देन नहीं, मुझे नहीं पता, एक पैसा भी नहीं डाला है या फिर? और जब प्रशासन मतलब चोर को पकड़ना चाहे तो वैसे ही पकड़ सकता है, क्योंकि जब लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है, चल पुलिस ये बोल रही है हमें करोड़ों का नहीं पता, चल मान लिया एक बार उदाहरण देते नहीं पता, लेकिन जब लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है उन्हें ये पता है कहाँ से पैसे निकले, कहाँ से डले, तब नहीं बता सकती। कहाँ बैंक से निकले, बैंक की फोटेज देख के नहीं बता सकती, ATM से निकले उनकी फोटेज देख के चोर को नहीं पकड़ सकती, किस डेट को, किस तारीख को, किस टाइम उसको मतलब पैसे निकले गए हैं उस टाइम। मतलब ये तो आम बात है, लेकिन फिर भी मतलब अगर हम किसी को ये बोल दें हमारे अकाउंट से ही, हमारे ATM से ही पैसे निकलवाएं किसी ने, तो पुलिस तुरंत पता लगा लेगी ये पैसे कब निकले, कहाँ से निकले, कौन से ATM से निकले, तुरंत वो मतलब फोटेज चेक के उनको निकाल लेगी। लेकिन फिर भी मतलब कोई चोर को पकड़ा ही नहीं जा रहा है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, बस मामले को साफ कराया जा रहा है। संदेह इस चीज पर कि पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा दबाने का कराया जा रहा है। जब यूपी पुलिस भी मतलब कति ठंडी होकर बैठ गई, उराड़ा भी इन इस्तीफा बरगा मतलब लिख के दे दिया, कोई हमने कार्रवाई कर ली, अब कुछ करनी चाहे तो यूपी पुलिस करे, बाकी हमारी तरफ तो सब कुछ साफ है। तो मतलब साफ कराया जा रहा है वो सब कुछ। बिल्कुल। तो ये विक्रम हमारे साथ बातचीत में था, सारी बातचीत की सबूत इन्होंने दिखा दिए जो इनके पास थे, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर यूँ कहे बैंक स्टेटमेंट, बैंक का जो मैसेज आया हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में जो है धनराशि इनके खाते में दिखाई गई थी, वो भी होल्ड पर, जिसके बाद से इनका खाता सीज है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई लेन देन नहीं किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर इन्होंने सवाल ज़रूर उठा दिया है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की, गोलमोल करने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर चाहती पुलिस दोषी को पकड़ने का प्रयास करती तो अब तक दोषी को पकड़ा जा सकता था, पूरे मामले को, पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई अच्छे तरीके से नहीं कर रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जरूर दे दीजिए। आपको क्या लगता है इस मामले के बारे में, कितना सच और कितना झूठ आपको लग रहा है? इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।